देश की चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम घोषणा चुनाव आयोग ने की है। भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष रिवीजन की शुरुआत का ऐलान किया है। ये प्रक्रिया हाल ही में बिहार में पूरी की गई थी, जहां 6 और 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस दौरान इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए और ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एसआईआर को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बिहार के पहले चरण के मतदान के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर शुरू किया जाएगा। सीईसी ने बिहार में इस प्रक्रिया की सफलता पर जोर दिया और बताया कि एसआईआर से बनी मतदाता सूची पर मतदाताओं की ओर से जीरो अपील की गई है, जो कि इस प्रणाली की सटीकता पर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करता है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के मुताबिक एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर 2025 से होगी। इनमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 9 राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान शामिल हैं। वहीं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। तो अब पात्रता क्या होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता के लिए पात्रता को भी एकदम स्पष्ट कर दिया है, जिसके मुताबिक वोट देने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और कम से कम 18 वर्ष की आयु को पूरा करना जरूरी है। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए वो, और किसी भी कानून के तहत अयोग्य न होना आवश्यक है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है। तो क्या आधार कार्ड भी मान्य होगा? इस पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था, तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। यानी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जानी है, वहां मतदाता सूची आज रात से फ्रीज कर दी जाएगी। ये कदम इन क्षेत्रों में विस्तृत एसआईआर अभ्यास शुरू करने से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसआईआर के दौरान अगर किसी वजह से आपका घर छूट जाता है इस रिवीजन के दौरान, तो इस सीईसी ज्ञानेश कुमार कहते हैं इसके बारे में क्या करना होगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो। तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए, जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल पर बीएलओ और विधानसभा क्षेत्र के लिए ईआरओ इस प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। ईआरओ एक एसडीएम स्तर का अधिकारी होता है।
इलेक्शन कमीशन ने ईआरओ के काम भी बताए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ईआरओ के काम भी बताए हैं। इसके मुताबिक ये मसौदा मतदाता सूची तैयार करते हैं। दावों और आपत्तियों को जमा करना और उन पर फैसला लेने के अलावा अंतिम मतदाता सूची को तैयार करना और उसे प्रिंट करने का काम भी इन्हीं का होता है। हर तहसील के लिए एक सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी AERO भी होंगे। प्रकाशित हुई मतदाता सूची के खिलाफ पहली अपील आप जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM के पास कर सकते हैं और DM के फैसले के खिलाफ जाकर के दूसरी अपील आप राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते आप कड़क कैंपेन के बारे में भी जान लीजिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए #right2breathe और बताइए हमें कि कैसे बनेगा इंडिया पॉल्यूशन फ्री। अपने आइडिया और सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब BLO फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने SIR किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए SIR की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है।